In the world filled with constant stimulation and endless distractions, बोर्डम में से एक चीज है जिसे हम हर हाल में अवॉइड करना चाहते हैं। हमने हमारी जिंदगी को टेक्नोलॉजी और एंटरटेनमेंट से इतना भर दिया है जिससे हमारा शेड्यूल हमेशा बिजी रहे। बट वाई, क्यों? ओनली टू अवॉइड डिस्कम्फर्ट ऑफ बोर्डम। डिस्कम्फर्ट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी हम बोर होते हैं तो बहुत ही अजीब अजीब ऐसे थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं। हमें या तो फ्यूचर की चिंता होती है या फिर पास्ट का रिग्रेट। प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम ये है कि हमने हमारे ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया है कि जब भी वो अकेला होता है या फिर हम जब बोर हो रहे होते हैं तो हम सिर्फ चिंता ही करते, बाकी कुछ नहीं। और जो ग्रेट इन्वेंटर्स है, साइंटिस्ट है या फिर क्रिएटर्स है, उनकी खासियत ये है कि वो जब अकेले होते थे या फिर अकेले होते हैं, उन्होंने अपने ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन किया है कि कैसे बोर्डम में क्रिएटिव आइडिया जनरेट करे या फिर क्रिटिकल थिंकिंग करे या फिर लॉजिकल थिंकिंग करे। सच तो यह है कि हम बस डरते हैं बोर्डम से। But what if boredom is not something to be feared, but rather something to embrace? बोर्डम हमें अपॉर्चुनिटी देता है टू स्लो डाउन, टू पॉज, टू रिफ्लेक्ट। बोर्डम अनलीश आवर क्रिएटिविटी। हम जब बोर हो रहे होते हैं तो हमारे ब्रेन के पास ये लग्जरी होती है कि वो एक्सप्लोर करे, नए आइडियाज जनरेट करे, क्रिएटिव थिंकिंग करे या फिर कुछ भी अपने आर्ट के बारे में बहुत ही अच्छा क्रिएटिव ऐसा सोचे। देन इट इज़ फ्री टू वंडर एंड एक्सप्लोर। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम नहाने जाते या फिर वॉशरूम में जाते विदाउट फ़ोन तो बहुत ही क्रिएटिव थॉट्स या फिर आइडियाज़ हमारे दिमाग में आने लगते हैं। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैंने अपनी लाइफ इंटेंशनली बोरिंग रखी है। आपने अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखना। कई बार ऐसा होता है जब मुझे पता होता है कि मैं बोर हो रहा हूँ, मेरे पास कोई काम नहीं है, फिर भी मैं इंटेंशनली वैसे ही बैठता हूँ, कुछ भी अपने दिमाग में ख्याल लाता हूँ या फिर कुछ भी सोचता रहता हूँ, विदाउट मोबाइल, विदाउट लैपटॉप और बुक। तब मैं बुक भी नहीं पढ़ना चाहता। जैसे कि द रॉक जो है, सुबह उठने के बाद 15 मिनट या फिर 20 मिनट तो अकेले बैठते हैं विदाउट डूइंग एनीथिंग। बोर्डम इज एसेंशियल फॉर आवर मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग। यह हमारे ब्रेन को चांस देता है रेस्ट करने के लिए या फिर रिचार्ज करने के लिए। आप ही ज़रा सोचो, हम अपने ब्रेन को कितना बिजी रखते हैं और कितना जंक उसमें हमेशा डालते रहते हैं। और सबसे हैरानी की बात यह है कि उस जंक को हम क्लीन भी नहीं करते। यानी मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग हैं जो रेगुलरली मेडिटेशन करते हैं या फिर चीप डोपामिन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन से दूर रहने के लिए डेली रीडिंग करते हैं। लास्ट वीक मैंने एक ऑसम बुक पढ़ी, बहुत ही अच्छी बुक जो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा पढ़ने के लिए। इसका नाम है स्टिलनेस इज द की बाय रायन हॉलिडे। स्टिलनेस यानी शांतता। हमारी ज़िंदगी में हम शांतता कैसे लाए और क्यों वो लाना ज़रूरी है। स्टिलनेस के ज़रिए हम कैसे हमारे माइंड, स्पिरिट और बॉडी को हील कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट ऑफ साइलेंस। शांति से बैठना, साइलेंट में बैठना क्यों ज़रूरी होता है। लाइफ को स्लो डाउन कैसे करें या फिर डीप थिंकिंग कैसे करें। जर्नलिंग करना क्यों ज़रूरी है, जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए, कैसी करनी चाहिए। वॉक पर हमें क्यों जाना चाहिए, रेगुलरली वॉक क्यों करना चाहिए। सॉलिट्यूड में हमें क्यों बैठना चाहिए, सॉलिट्यूड क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है। हॉबीज़ हमारी लाइफ में क्या रोल प्ले करती हैं और क्यों हर एक की हॉबी होनी चाहिए। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब रायन हॉलिडे ने दिए हैं। ये तो हो गई ऑथर की बात। लेकिन अगर साइंटिस्ट की बात अगर हम सुने तो रिसर्च ये कहती है कि इंटेंशनली बोर्डम को एक्सपीरियंस करना हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को बढ़ाती है और हमें और ज़्यादा क्रिएटिव बनाती है।
ऑथर ए मिलन ने बहुत अच्छी बात की थी जो मुझे बहुत पसंद आई। पीपल से नथिंग इज इम्पॉसिबल बट आई डू नथिंग एवरी डे। कभी कभी कुछ ना करना भी बहुत कुछ करने जैसा होता है। इसलिए अगर अगली बार आप बोर होने लगे और इस कारण की वजह से आपने टीवी का रिमोट उठा लिया या फिर मोबाइल यूज़ करने लगे, तो उस यूज़ करने के पहले थोड़ा सा पॉज लेकर अपने आप से पूछिए कि क्या ये ज़रूरी है, क्या मुझे अपने ब्रेन को थोड़ा सा रेस्ट देना चाहिए। अगर आपका मन कहता है हाँ, तो चुपचाप शांति से बैठ जाइए और मेडिटेशन करना शुरू कर दीजिए। और अगर आप बैठना नहीं चाहते तो वॉक पर चले जाइए या फिर नेचर के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। क्या पता इस बोर्डम में आपको ऐसा कुछ आइडिया मिल जाए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। आफ्टर ऑल, sometimes the most important moment in life happen when we least expect them. So, embrace boredom.